आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुख। के साथ हमने एक शब्द लिखा है दुखी। ये दुख एक स्थिति का नाम है, प्रतिकूल परिस्थिति का नाम है, तामसी स्थिति भी आप कह सकते हो। इसलिए तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। और दुखी का अभिप्राय आप और हम भाई बहनों से है, क्योंकि मनुष्यों से है। जबकि भगवान ने तो गीता में बार बार कहा है ये जगत ही दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? जैसे हम भोजनालय शब्द कहते हैं, न्यायालय शब्द कहते हैं, ये सभी स्थितियां अपने आप में ही अपना अर्थ समझाती हैं। अब दुखालय शब्द भी तो अपना अर्थ समझा रहा है, यानी कि यहाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में ये दुख बने ही रहते हैं। दुख बने रहने को ही मैंने अक्सर इन शब्दों से भी संबोधित किया है कि इस जगत में, इस संसार में, इस सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, और शेष समय महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से तो दुख ही बने रहते हैं। दुख बने रहते हैं का अभिप्राय क्या है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का देखिए उभरता एक सुपरस्टार हो, चाहे खेल जगत का एक नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी प्रसिद्धि हो रखी है, लेकिन सभी मनुष्यों के जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। और हम अक्सर कहते हैं ना, ये जो 5 स्टार होटलों में ही जिनका उठना बैठना दिन रात बना रहता है, हम सोचते हैं कि वो तो बहुत सुखी है। क्योंकि हम कभी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो एक साधारण मनुष्य है, एक मध्यम वर्गीय मनुष्य है, जब उस स्थिति विशेष में अपने आप को ले जाता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। वहाँ का रहन सहन, वो सभी स्थितियाँ, खाना पीना, उठना बैठना, वो बहुत प्रभावित होता है और खुद नाचता हुआ जाता है, खुशी से जाता है। जबकि जो अन्य मनुष्य है, जो प्रतिदिन ही वही उठते बैठते सोते जागते हैं, उनके लिए तो देखिए एक दिनचर्या का हिस्सा है, उनको वो स्थितियां सुख नहीं देती। यानी कि उन स्थिति विशेष में रहते हुए उनके जीवन में वो सुख सुख नहीं रहता, वो तो एक दिनचर्या से बन जाती है। क्योंकि एक निरंतर स्थिति जब मिलती है, क्योंकि सुख उसी स्थिति विशेष का नाम है जब दुख के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं। अक्सर हम अपने जीवन में देखिए ऐसी कितनी ही स्थितियां देखते हैं कि जब आपको में देखिए दुख हो रहा होता है, हम चाहते हैं कि किसी तरह हमें देखिए सुख मिले या उस दुख से हमें राहत मिले। अब कभी कभी देखिए ऐसी भयानक स्थितियां होती हैं, विशेष रूप से देखिए ये गर्मी के जब एक अति के दिन आते हैं, जब आपका तापमान बहुत अधिक ऊंचा बढ़ जाता है, तब मनुष्य क्या चाहता है कि कुछ बीच में बारिश आ जाए, कुछ राहत मिले। उस राहत का नाम ही देखिए क्या है, सुख। और इस दुख और दुखी के शब्द के साथ ही हमने एक पुष्टि की है, एक सही का निशान लगाकर। देखिए आज हमने दुख दुखी को तो काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये दुख जितने भी हैं ये तो आपको हमें दुखी ही करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसको ये सुख देते हो। इसलिए तो हमने देखिए इस पर एक 100% की अपनी एक मोहर लगाई है। ये सही का निशान क्या है? ये ज्ञान की स्थिति है, ये सतोगुण को दर्शाती है, जबकि दुख और दुखी ये तमोगुण को दर्शाती है। अब दूसरी पंक्ति में आप देखो, हमने शब्द क्या लिखा है, सुख, और सुख के साथ ही लिखा है सुखी। लेकिन सुखी के साथ हमने देखिए सही का निशान भी लगा दिए और एक गलत का भी निशान लगाया। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए सुख और सुखी, सुखी का अभिप्राय वही मनुष्य से लिया जाता है और सुख का अभिप्राय अनुकूल स्थितियों से लिया जाता है, अनुकूल परिस्थितियों से लिया जाता है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए सुख के क्षण आते हैं, चाहे कोई देखिए झुग्गी झोपड़ी में भी रहता हो, फुटपाथ पे भी सोता हो, जागता हो, रहता हो, अपना जीवन व्यतीत करता हो, उनके जीवन में भी देखिए सुख के क्षण आते हैं। इस सुख को हमने देखिए संसारी आकर्षणों से, रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि अब रजोगुण को तो देखिए रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। और अक्सर इस रंगीन के पीछे का कारण क्या है? जैसे बेलों में आकर्षण होता है, और आज तो माल में भी वही आकर्षण आपको देखने को मिलता है। तो संसारी आकर्षणों को हम रंगीन रंग से दिखाते हैं। यानी कि ये 5 भोग्य विषयों के जो सुख हैं, ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। लेकिन आगे हमने एक गलत का निशान लगाया है
ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब दुख तो दुखी करते हैं, इसको तो हमने सही माना। लेकिन यही स्थिति देखिए सुख और सुखी के बीच में देखिए हमने दो स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। सही भी माना है और गलत भी माना है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए आपको हमें सुखी तो करते ही करते हैं, लेकिन ये सुख सदा आपको हमें सुख देंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जबकि दुख सभी को दुखी करते हैं, ये तो एक सिद्धांत है, एक नियम है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है देखिए जो एक संसारी होते हुए प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हो और वो दुखों से दुखी ना हो। ये अलग स्थिति है कि जब मनुष्य देखिए उस मायातीत की स्थिति की करीब पहुंच जाता है या इन गुणों के बंधनों से अपने आप को मुक्त करता जाता है। ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए उसको दुखी नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए ये दुख और सुख ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। मन की स्थितियां का अभिप्राय देखिए जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धता आती जाती है, आपका हमारा मन बुद्धि पूर्ण रूप से सात्विक बनते जाते हैं, तब ये सुख और दुख की जो एक स्थितियां समाज में कहो, संसार में, जगत में, जब प्रकृति के द्वारा जो आपको हमें मिलती हैं, फिर वो ना तो आपको हमें देखिए दुखी कर पाती हैं, और क्योंकि साधक की देखिए स्थितियां आनंददायक होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो संसारी सुखों को चखता ही नहीं है, उनमें रस लेता ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपको हमें देखिए आनंद की झलकें मिलने लगती है, तब उसके सामने तो देखिए ये प्रकृति के जितने भी सुख हैं, ये बड़े से बड़ा सुख भी, चाहे वो स्वर्ग के समान सुख भी हो, वो अति गौण नजर आते हैं, वो तुच्छ नजर आते हैं, क्योंकि माया है। माया में देखिए द्वैत की स्थितियां होती हैं, सुख के साथ दुख बंधा रहता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर पर देखिए एक विकसित होते जाते हैं, आपका सतोगुण बढ़ने लगता है, तो फिर आपका हमारा ये जो प्रकृति के जो सुख हैं उनका हम अधिक एक भोग कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति में रहने के कारण वो देखिए तमोगुण का संग अधिक करता ही नहीं, क्योंकि तमोगुण का संग करने से ही दुखद स्थितियां अधिक आती हैं, और रजोगुण का संग भी वो मर्यादा में ही करता है, क्योंकि जब जब हम रजोगुण का संग अमर्यादित ढंग से करते हैं, तभी मनुष्य उन सुखों को भोगता भोगता परमात्म की स्थिति में आता है। और वो परमात्म की स्थितियां मनुष्य को आलस में कहो, तमोगुण में कहो, यानी कि उसका जब ज्ञान आवृत होने लगता है तो फिर वो दुखद स्थितियां बनती हैं, तामसी स्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि अपने रजोगुण को, यानी कि इन 5 भोग्य विषयों को, जिनको वो 5 घोड़ों से एक दर्शाया है, किसको? अर्जुन के रथ को, उन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया है, यही एक उपदेश दिया है कि इसको सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखना है। अन्यथा ये भोग विषय कहो, 5 घोड़े कहो, ये अमर्यादित आवारागर्दी करते हैं, विषय भोगों में फिर ये डूबने लगते हैं, और डूबने पे तो देखिए फिर क्या होता है, मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना का अभिप्राय दुखों से ही लिया जाता है। लेकिन आज हमारी चर्चा में जो दुख के साथ दुखी का एक सही का निशान है, और सुख के साथ सुखी के साथ सही का निशान होते होते भी साथ में अपनी गलत का निशान भी लगाए, क्योंकि संसार में ऐसी स्थितियां आपको अक्सर देखने को मिलती हैं कि आपके हमारे पास कितने ही सुख पड़े हुए हैं, कितने ही घर में पदार्थों का सुख पड़ा हुआ, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर की घमेंद्रियां कहो, एक ज्ञानेंद्रियां कहो, वो शिथिल पड़ गई हैं। शिथिल पड़ने का अभिप्राय एक वृद्धावस्था से लिया जाता है, या किसी प्रकार की एक शिथिलता देखिए किसी बीमारी वश भी आ जाती है। आज एक मधुमेह का रोगी है, अब उसके घर में मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो मिठाई खाने के लिए भले ही मन में एक उसके विचार बना रहता है, इच्छा बनी रहती है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर उन मिठाइयों का वो सेवन कर नहीं पाता। इसका अभिप्राय क्या है कि वो देखिए सुख होते हुए भी उसको देखिए सुखी तभी देते हैं जब आपकी भोग्य इंद्रियां एक स्वस्थ हों, आपकी युवावस्था हो या प्रौढ़ अवस्था तक भी देखिए आप इन सुखों को भोग सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था या कुछ ऐसी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर रोग की उत्पन्न होने लगती हैं, तो मनुष्य इन मिले हुए सुखों का भोग नहीं पाता। अब देखिए यही स्थितियां आपको अक्सर अस्पतालों में भी देखने को मिल जाती कि कभी कभी किसी के देखिए एक मल मूत्र त्यागने की भी कोई नली लगी हुई है, भोजन जाने की कोई ऐसी व्यवस्था, वो भी नली के द्वारा एक तरल पदार्थ उसके अंदर जा रहा है। अब भले ही वो
एक धन के स्तर पर उसके घर पे कितना ही सुख सुविधा के साधन हो, उसके पास अनाप शनाप कितना ही धन पड़ा हो, लेकिन वो स्थूल शरीर के स्तर पर उसकी अपंगता होगी है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो हमने गलत निशान लगाए, ये उसी स्थिति विशेष को ही दर्शाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो, हम स्थूल शरीर से ऊपर की स्थिति में पहुंचे। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना निश्चित है। वृद्धावस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की एक गोल के, यानी कि स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनमें देखिए शिथिलता आना एक प्रकृति का नियम है। इसी तरह देखिए आपके हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनमें भी कमजोरी आने लगती है। ये सभी स्थितियां ये मनुष्य को दुखी करती हैं, और इस दुख का देखिए कोई भी ऐसा उपचार नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए पदार्थ है, उसमें ये सभी अवस्थाएं आती हैं। और आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक पदार्थ ही है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी एक पदार्थ हैं। इनको तामसी कहा गया है, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय भी देखिए तामसी हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका एक सजातीय संबंध है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए हम इन भोगों को भोग नहीं पाते, लेकिन मन के स्तर पर, क्योंकि मन में देखिए ये वृद्धावस्था नहीं आती, मन के स्तर पर सदा ही विषय भोगों को भोगने की जब इच्छाएं बनी रहती, ये अधूरी वासना ही कारण शरीर में देखिए एक संस्कार रूप में जीवित रहती है। फिर जैसे जैसे आपकी हमारी पात्रता होती है, कर्मों का स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इस माया से ऊपर उठने के लिए हमें साधना करनी होगी, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए एक साधना जोनि का एक विशेष अवसर है, जबकि एक साधारण मनुष्य ने इसको भोग जोनि समझ रखा। जबकि भोग जोनियां तो देखिए मनुष्य से नीचे की और ऊपर की कहलाती। अब नीचे की भोग जोनियां तो देखिए दंड रूपी है, और ऊपर की जो भोग जोनियां एक पुरस्कार रूप में। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि आपको में जो प्रारब्धवश या भाग्यवश जो भोग मिल भी जाते हैं, उन भोगों को भी हमें मर्यादा में ही ग्रहण करना है। अन्यथा ये जो भोग हैं, ये आपको हमें देखिए तमोगुण में गिराते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं। जबकि मनुष्य जोनी तो आपको हमें पुरुषार्थ करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। अब आध्यात्मिक उन्नति हम जितने जितने इस मनुष्य जोनि में कर लेते हैं, वो तो सुरक्षित बनी रहती है। और ये जो भौतिक उन्नति है, भले ही आपके हमारी वृद्धावस्था तक स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कमजोर उतने स्तर पर ना भी हों, लेकिन फिर भी मृत्यु आने पे ये जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, या जितनी भी भौतिक उन्नति हैं, ये समाज में जितनी भी मान प्रतिष्ठा है, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सुख दुख से ऊपर उठते हुए, क्योंकि ये दुख की स्थितियां देखिए तामसी कहलाती हैं, ये सुख की स्थितियां राजसी कहलाती हैं। इन दो गुणों से ऊपर उठते हुए हमें सतोगुण से जुड़ना होगा, सत्संग करना होगा, सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हुए उस पर मनन करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, वो जो पहले के भोगों के जो अमर्यादित संस्कार, यानी कि राजसी संस्कार जो बने होते हैं, जो आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार फुरने जगाते हैं, बार बार धक्का देते हैं कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग विषय में जाओ। देखिए अक्सर मनुष्य जब तक एक भोग विषय को भोगते भोगते थकता नहीं, जब थक जाता है, उब जाता है, तो फिर वो दूसरा विषय भोग में लिप्त हो जाता है। अब दूसरे, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा करते करते जब वो एक शिथिल पड़ जाता है, नींद की अवस्था में आता है, तो तब ऐसी स्थिति विशेष में उन 5 विषय भोगों को छोड़कर फिर वो नींद का सुख लेता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए दिनचर्या में अक्सर देखने को मिलती है। इन सभी स्थितियों से ऊपर उठने के लिए मनुष्य को अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ये जो द्वैत की स्थितियां हैं, सुख और दुख से ऊपर उठते हुए मनुष्य को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर मनुष्य की
इन विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। अन्यथा मनुष्य देखिए अपने जीवन में कितने ही कर्मकांड करता है, लेकिन जब जब वो कर्मकांड लोभ से या भय से करता है, अब देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, मनुष्य उसमें सात्विक बनता है, लेकिन उन स्थितियों से जैसे ही वो एक समय विशेष की अवधि समाप्त होती है, फिर मनुष्य अपने संसार में लौट आता है। यानी कि वो अपने स्वभाव में सात्विकता नहीं लाता, वो रजोगुण के प्रति एक उत्साहित बना रहता है। ये उसका उत्साह ही मनुष्य को देखिए सुखी दुखी करता रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, साधना करनी होगी। ये साधना मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में कर लेता है, तो ये तो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में ही करना होगा। और ये मर्यादा में संग तभी हो पाता है जब मनुष्य अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर लेता है। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब फिर दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां जब आपके समक्ष हमारे आती हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की ओर फिसल जाता है। फिसलते फिसलते कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, तो मनुष्य की फिर स्थितियां फिर एक अधोगति की बनने लगती है, मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए एक प्रवाह में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों में देखिए मनुष्य को नींद लेनी चाहिए या अपना तमोगुण एक मर्यादा में रखना चाहिए। और उसके बाद की जो 8 घंटे की स्थितियां आती हैं वो सात्विक होती हैं, उसी में ही सूर्य निकलने से पूर्व की एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति विशेष का मनुष्य जितना अधिक संग करता है, क्योंकि ये अनुकूल स्थितियां होती हैं, आपको हमें साधना करने में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य उस ब्रह्म मुहूर्त का जितने जितने अनुपात में श्रद्धापूर्वक संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसकी कार्य शरीर में शुद्धता आने लगती है। फिर ऐसी शुद्धता आते आते ही फिर मनुष्य का अगले दिन का जो एक रजोगुण है, उन विषय भोगों में वो फिसलता नहीं है। कुल मिलाकर आपका मेरा ज्ञान बढ़ने से या सतोगुण बढ़ने से आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में आने लगता है और तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों से भी मनुष्य बचा रहता है। ऐसी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में स्थित होने लगती है, यानी कि आपका हमारा स्वभाव बनने लगता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ जाती है। मनुष्य की सकाम कर्मों में एक रुचि समाप्त हो जाती है, तब वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। यानी कि कर्म योग में स्थित होने का अभिप्राय वो अपने मिले हुए जीवन में कर्मों में निष्कामता ले आता है, वो परोपकार के कार्य करता है अपने कर्तव्य समझकर, और उसमें भी फल पाने की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि अब उसका प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो गया। अब जितने भी देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं, जितना बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी करते हैं, उनके देखिए जो हमें एक सुख रूपी फल आते हैं वो भौतिक माया के ही आते हैं। जबकि हम जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। यानी कि निष्काम भाव से कर्म होने पे आपका मेरा लिया गया ज्ञान फिर टिकने लगता है। अन्यथा मनुष्य देखिए सकाम भाव से जब जब भले ही परोपकार के कार्य भी करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका लिया गया ज्ञान टिकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान टिकने के बाद आपके हमारी सकामता पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तभी आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं। अन्यथा संसार में देखिए दुख दुखी करते रहेंगे और सुख आपको सुखी भी करते हैं, और कभी कभी सुख नहीं भी देने की स्थिति में होते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, तब उस समय विशेष में सुख चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी कि उस समय विशेष में वो दुखों को अपना प्रभाव दिखाने का एक अवसर देते हैं। और इसी तरह जब जब जीवन में देखिए सुख आते हैं, तब उसी स्थिति विशेष में दुख भी चुपचाप उस स्थिति विशेष का इंतजार करते हैं। यानी कि वो उन सुखों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं उत्पन्न करते। लेकिन ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में समझने की है
कि इन सभी स्थितियों को हम समझें, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, लक्षणों को हम पहचानें, अपनी जो आत्म स्थिति है, क्योंकि हम तो देखिए ज्ञान स्वरूप आत्मा है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हमें प्रकृति के विषय भोगों में रुचि न रखते हुए परमात्मा की ओर जुड़ना होगा, क्योंकि हमारा आत्मा का परमात्मा से ही एक सजातीय संबंध है। और स्थूल शरीर का भले ही इन विषय भोगों से संबंध बना रहता है, तभी तो इस स्थूल शरीर को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि ही एकमात्र साधना जोनि है। इस साधना का हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यानी मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहन जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। उस सुरक्षित आध्यात्मिक उन्नति के आधार पे ही हम अधोगति से भी बच जाते हैं। यानी कि आपके हमारे संस्कारों में, कर्माशय में कोई बिगड़ाव नहीं आता। यानी मनुष्य की पुनः मनुष्य जोनी पाने की फिर पात्रता बनी रहती है। और ऐसी स्थिति बने रहने पे फिर हमें अगले जन्म में पुनः संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, और हम फिर आगे आध्यात्मिक उन्नति पे एक पुनः लग जाते हैं। ऐसी स्थितियां निरंतर बनते रहने से एक ऐसी स्थिति विशेष आती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से मायातीत हो जाता है। तब जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जन्म मरण का बंधन तो आपका बड़ा कर्माशय है, संस्कार है, ये कारण शरीर है। कारण शरीर के रहने पे बार बार आपको में 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये कार्य रूपी स्थूल शरीर मिलते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, सुख दुख से ऊपर उठते हुए परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में पहुंचती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।